एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। विजय तिलक में बात लगातार उत्तराखंड को लेकर ही हम कर रहे हैं, क्योंकि आज या फिर कल पूरी तस्वीर साफ हो सकती है उत्तराखंड को लेकर। बड़ी खबर यह है इस वक्त की कि दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर लगातार हो रही है बड़ी बैठक उत्तराखंड सरकार को लेकर। और देखिए, बैठक करीब 1 घंटे से जारी है। बैठक में शीर्ष नेतृत्व में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महासचिव बीएल संतोष की मौजूदगी है और वहीं कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी इस बैठक में मौजूद हैं। और इनके अलावा पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी हैं, उनसे भी फीडबैक लिया जा रहा होगा। और भाजपा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक की भी मौजूदगी है। बैठक में सतपाल महाराज भी शामिल हुए थे, जो कि बैठक से अब निकल चुके हैं। वो अपने आवास पर जा चुके हैं, उनसे फीडबैक लिया जा चुका है। लेकिन अभी भी जो भीतर मौजूद हैं, उनसे बातचीत हो रही है गृह मंत्री अमित शाह की। और संभवतः ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री से भी बैठक हो सकती है या फिर मुलाकात हो सकती है पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक की आज। लेकिन अभी बड़ी जानकारी ये है कि 1 घंटे से बैठक लगातार जारी है। अब दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर उत्तराखंड को लेकर बड़ी बैठक हो रही है। आपको बता देते हैं एक बार फिर से कि कौन कौन इस बैठक में शामिल हुआ है और शामिल है अमित शाह के घर पर बैठक। कौन कौन है इसका हिस्सा, देखिए, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके अलावा संगठन महामंत्री बीएल संतोष की मौजूदगी है इस बैठक में। और इसके अलावा आगे बढ़ते हुए भाजपा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी इस बैठक में मौजूद हैं। नवनिर्वाचित विधायक सतपाल महाराज इस बैठक में मौजूद थे। हालांकि सतपाल महाराज फीडबैक देकर के वहां से हो गए हैं रवाना। पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं, लगातार तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं उनकी। इसके अलावा सतपाल महाराज भी इस बैठक का हिस्सा बने। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस बैठक का हिस्सा हैं, अभी तक वो अंदर ही मौजूद हैं। और इनके अलावा देखिए, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की मौजूदगी भी है, वो भी अंदर ही मौजूद हैं। और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार भी इस बैठक का हिस्सा हैं। और ये बैठक 1 घंटे से लगातार जारी है। इस बैठक को लेकर क्या अपडेट इस वक्त है, ये जान लेते हैं। अविनाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर ही वो मौजूद हैं। अविनाश, कोई जानकारी अभी मिल पा रही हो कितनी देर और ये बैठक, क्योंकि 1 घंटे का वक्त तो बीत चुका है, 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, कितनी देर और ये बैठक चलेगी? और जो पीएम के साथ भी मुलाकात को लेकर चर्चाएं थी, उस पर भी अपडेट दीजिएगा। देखिए, अगर बात करें तो अभी ये बैठक और चलेगी, क्योंकि तमाम तरह जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ तफसील से जानकारी ली जा रही है कि उत्तराखंड के राज्य का अगला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया जा सकता है। और जिस तरीके से कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा चुनाव हार गए हैं, तो उनका राजनीतिक भविष्य क्या होना चाहिए, क्या उन्हीं पर दारोमदार करना चाहिए या उन्हीं पर भरोसा जताना चाहिए और फिर से राज्य की सत्ता सौंपनी चाहिए, या फिर किसी नए चेहरे को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो तमाम सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे मंथन का दौर अभी भी जारी है। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हार गए हैं, तो उनके पक्ष में कोई सीनियर लीडर अभी तक खड़ा होता हुआ नहीं दिखा है। खासतौर से अगर बात करें तो कैमरे के सामने जिन्होंने भी बोला है वो यही बोले हैं कि पार्टी आला कमान तय करेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और बहुत सारे ये बोले हैं, जब उनसे पूछा गया कि पुष्कर सिंह धामी को फिर से मौका देना चाहिए, तो इस पर भी उन्होंने यही कहा है कि पार्टी आला कमान तय करेगा। और आज अगर अभी की बात करें तो आज जब उत्तराखंड सदन से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत निकल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जो 4 वर्षों को उन्होंने विकास किया, उसी की बदौलत राज्य में सत्ता वापस आई। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री के उनके पास कई सारे चेहरे हैं, कई सारे दावेदार हैं, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी आलाकमान को करना है। तो पुष्कर सिंह धामी के चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी जरूर इस वक्त पशोपेश में है, मंथन कर रही है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री किसको नियुक्त किया जाए, जो कि राज्य में 5 साल बेहतरीन तरीके से शासन चला सके, 2024 का विधानसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव जिता सके। तो तमाम सारी चीजों को लेकर के कवायद अभी भी अंदर जारी है। चूंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत भाजपा के वो मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड के अंदर जो सबसे लंबे समय तक उत्तराखंड राज्य में शासन किए हैं, तो लिहाजा उनके भी जो फीडबैक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। यही वजह है कि उनको यहाँ पे बुलाया गया है। अगर बात करें पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की, तो उनकी भी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है उत्तराखंड राज्य में, क्योंकि उत्तराखंड राज्य के स्थापित नेता रहे हैं और भाजपा में उनकी एक अहम पहचान है। इसी वजह से उनको भी यहाँ पे बुलाया गया है। तो पार्टी के जितने भी शीर्ष नेता हैं सभी को यहाँ पे बुलाया गया है और सबके साथ अभी भी विचार जारी है कि आखिर उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया जाए। एक बार तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे यहाँ गृह मंत्री के घर की बाहर की, चूंकि तमाम तरह सुरक्षा कर्मी यहाँ पे मौजूद हैं ही। इसके अलावा उत्तराखंड के जितने भी यहाँ पे नेता पहुंचे हैं उनके भी सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं, उनकी जो फ्लीट की गाड़ियां हैं वो भी यहीं पे मौजूद है। तमाम सारे नेता यहीं पे मौजूद हैं और अभी भी अंदर लगातार मंथन जारी है। 1 घंटे से ये बैठक जारी है और अभी और भी देर ये बैठक चलेगी। जो वक्त बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटे और भी ये बैठक चलेगी और इसमें तमाम सारे कयासों को लेकर के बातचीत होगी कि राज्य की सत्ता किसको सौंपी जाए, क्यों सौंपी जाए, अगला मुख्यमंत्री जिसको बनाया जाए वो
2024 में बेहतर परफॉर्म कर सके, 5 लोकसभा सीट को जिता सके। इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के मंथन जारी है। चूंकि जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी चुनाव हारे हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास कहीं ना कहीं एक जो है विकल्प जो था कि पुष्कर सिंह धामी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो कहीं टूटता हुआ नजर आया। चूंकि उत्तराखंड ऐसा राज्य है कि वहाँ जो भी मुख्यमंत्री बनता है उसके अंदर पार्टी के अंदर भी लॉबिंग बड़ी तेज होती है कि उसके विरोध में तमाम तरह नेता दिल्ली पहुंचना शुरू हो जाते हैं। यही कारण है कि जब 2017 में बीजेपी प्रचंड बहुमत जीती और त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया तो वो 5 साल तक सत्ता नहीं चला सके, 5 साल तक पूरा अपना कार्यकाल नहीं कर सके। तमाम तरह विधायक दिल्ली पहुंचना शुरू हो गया और एक के बाद एक कई सारी शिकायतें आनी शुरू हो गई। बीच में ही उनको बदलना पड़ा। फिर तीरथ सिंह रावत को बनाया गया, उनके बारे में भी जब फीडबैक बेहतर नहीं मिला तो पुष्कर सिंह धामी को बनाया गया। पुष्कर सिंह धामी अब चुनाव हार गए, तो चुनाव हारे हुए अगर व्यक्ति को फिर से मुख्यमंत्री बनाते हैं तो जाहिर तौर से बात है कि पार्टी के अंदर फिर से वो विरोधी धड़ा कहीं ना कहीं खड़ा होगा, जो पिछले कई सालों से लगातार दिल्ली की दौड़ लगा रहा था, दिल्ली में लगातार सीएम के खिलाफ लामबंद हो रहा था, सीएम का विरोध कर रहा था। तो कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो इन तमाम सारी चीज़ों को थाम सके, तमाम तरह जो संगठन है, सरकार है, उनके बीच में समन्वय स्थापित कर सके और जो विरोधी धड़ा होता है उसको तैयार होने से रोक सके। तो ये तमाम सारी चीज़ें यहाँ पे सामने की कोशिश की जा रही है। तमाम सारी चीज़ों पर लगातार अभी भी मंथन जारी है, क्योंकि जब पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो उस दरमियान भी कई सारे नेता नाराज हुए, लेकिन पुष्कर सिंह धामी सभी को जाकर मना लेते थे, सभी के पास जाकर बैठ लेते थे, उनसे बातचीत कर लेते थे और कहीं ना कहीं जो विरोध के शुरू होते थे उसको कम करने की कोशिश करते थे। लेकिन वो विधानसभा चुनाव हार गए हैं। अब जब हार गए तो उनको फिर से अगर सत्ता सौंपी जाती है, उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो ये कहते हैं कि हम 4 बार से विधायक है, 5 बार से विधायक है। जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश संयुक्त रूप से रहा करता था एक राज्य, तब से हम विधायक है। तो ऐसे विधायकों के साथ फिर और विरोध के सुर तेज होंगे, ऐसे नेता और ज़्यादा जो है अपनी अपनी जो है कहीं आवाज़ को मुखरता करेंगे। तो यही कारण है कि अब केंद्रीय आलाकमान ये चाहता है कि तमाम सारे जो बहस है उसको शांत करते हुए एक ऐसे मुख्यमंत्री का चुनाव किया जा सके जो राज्य की सत्ता में 5 साल तक पूरे तरीके से स्थापित होकर शासन चलाए और 2024 में बेहतर नतीजे भी दे। और यही कारण है कि जितने भी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सबको अब दिल्ली बुला दिया गया है, सबके साथ यहाँ पे बातचीत की जा रही है। पहले भी तमाम सारे नेताओं से फीडबैक लिया जा चुका है कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, क्यों बनाया जाना चाहिए, क्या उनके विचार हैं, किस तरीके से कौन सा व्यक्ति बेहतर रहेगा। ये तमाम सारे फीडबैक पहले भी लिए गए और आज जो महत्वपूर्ण नेता हैं उत्तराखंड राज्य के उनको भी यहाँ पे बुलाया गया। खुद कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे मौजूद हैं। तो उत्तराखंड की राजनीति जितनी दिखने में आसान है उतनी जो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी नेता हैं वो अपने आप को कमोबेश सब सीएम से कमतर मानते हैं, सब अपने आप को सीएम के समकक्ष मानते हैं। छोटा सा राज्य है लेकिन राजनीति बहुत बड़ी यहाँ पे होती है और यही कारण है कि शायद बीते 22 वर्षों में यहाँ पे 11 मुख्यमंत्री देखने को मिल चुके हैं और यही कारण है कि अब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो राज्य को ऐसा मुख्यमंत्री दे जो 2022 से लेकर 2027 तक शासन कर सके और 2024 में भी बेहतर नतीजे दे सके। और यही कारण है कि अब दिल्ली में बैठक का दौर जारी है। यहाँ पे गहमा गहमी बढ़ चुकी है गृहमंत्री अमित शाह के घर के बाहर, क्योंकि पार्टी के तमाम सारे वरिष्ठ नेता यहाँ पे पहुंच चुके हैं, सीनियर नेता अंदर मौजूद हैं और सबके साथ अभी अगर बात करें तो बैठक का दौर चल रहा है। सबसे विचार लिए जा रहे हैं, साझा तरीके से विचार लिए जाएंगे और एक एक करके भी विचार लिए जाएंगे। और यहाँ पे लेकिन देखने वाली बात महत्वपूर्ण होगी कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता किसको सौंपती है। क्या कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अगले मुख्यमंत्री को? जितना आसान यहाँ पर दिखाई देता है उत्तराखंड के तमाम समीकरण जितने आसान लगते हैं उतना आसान यहाँ पर है नहीं और राजनीति बहुत जटिल है यहाँ की, वो भी समझ में आता है। और चुनाव भले ही जीत गई हो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करना एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है अभी भी हाईकमान के सामने, आप कह सकते हैं बीजेपी के सामने। और उसको खत्म किस तरीके से किया जाए और उसको खत्म करते हुए एक ऐसे मुख्यमंत्री का चुनाव जो 5 साल तक सरकार को लेकर के जा सके, ये बहुत बड़ी सिरदर्द वाली बात बन गई हाईकमान के लिए भी। आप रहिए अविनाश हमारे साथ। रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, एक तरफ दिल्ली में लगातार बैठक का दौर चल रहा है लेकिन दूसरी तरफ दून में शपथ ग्रहण की तैयारियां भी युद्ध स्तर पर चल रही हैं। क्या जानकारी आपके पास, किस तरीके से वहां पर तैयारियां आगे बढ़ रही हैं शपथ ग्रहण को लेकर? बिल्कुल, जो महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में है उसी पर सबकी नजरें हैं और संगठन स्तर पर अगर बात करें तो उत्तराखंड में तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होना है, इसको लेकर कल शाम को एक बैठक भी हो चुकी है। संगठन महामंत्री बैठक ले चुके हैं और तमाम पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर चुके हैं। लेकिन फाइनल मोहर अभी सीएम फेस पर लगनी है और इसके साथ ही साथ जो बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो रही है, इस बार ये भी चर्चाएं हैं कि जो कैबिनेट होगी उस कैबिनेट में भी कई नए चेहरों को तरजीह दी जाएगी, तो कई पुराने चेहरों का नाम भी इस बार कैबिनेट में कट सकता है। तो मुख्यमंत्री के फेस के साथ साथ कैबिनेट में कौन से नए चेहरे होंगे, इस पर भी जो इस बैठक में मंथन हो सकता है। और ऐसे में जब पर्यवेक्षक यहाँ पर पहुंचेंगे, जिस दिन विधानमंडल दल की बैठक होगी, उनके पास लिस्ट होगी एक नई कैबिनेट की भी, क्योंकि अब काफी देर हो चुकी है। ठीक है रवि, आपके पास लौटेंगे, लेकिन ये काफिला निकल रहा है। देखिए बैठक खत्म हो गई। अविनाश बताएं, बैठक हो गई क्या खत्म? अविनाश,
जी देखिए दीपा, अगर बात करें तो ये तमाम सारी गाड़ियों का जो काफिला है वो यहाँ से निकल रहा है और यहाँ पे तमाम सारे जो नेता आए थे वो अब यहाँ से निकल के जा रहे हैं, यानी कि बैठक खत्म हो चुकी है। हालांकि अभी ये पता करना होगा कि क्या बातचीत हो चुकी है या फिर अभी एक दौर की बैठक और होनी है, इस पर अभी फिलहाल कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन जो अभी बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है और यहाँ से तमाम सारे नेता निकल गए हैं और यहाँ से निकल के सब एक साथ निकले, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री चाहे रमेश पोखरियाल निशंक हो, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, इसके अलावा कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हो, सभी यहाँ से अब निकल चुके हैं। लेकिन अभी भी गृह मंत्री अमित शाह के घर पे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष मौजूद हैं, यानी कि जो तमाम सारे मंथन है शीर्ष नेताओं के वो अभी चल रहे हैं। भले से राज्य के नेताओं से उनके फीडबैक ले लिए गए हों और उनसे जान लिया गया हो कि आखिर उत्तराखंड की कमान किसको सौंपी जाए और किस तरीके से आगे वो राज्य को ले जाए, लेकिन जो बड़े शीर्ष नेता हैं वो अभी भी एक साथ बैठे हैं, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, उनके बीच में अभी भी लगातार मंथन का दौर जारी है। यहाँ से अगर बात करें तो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, इसके अलावा त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ साथ कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निकल चुके हैं, लेकिन अंदर अभी बैठकों का दौर जारी है। अब जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि यहाँ से सभी नेता निकल के अपने अपने आवास पे गए हैं, कार्यवाहक मुख्यमंत्री उत्तराखंड सदन पे गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो शीर्ष नेता है उनकी बैठक लगातार जारी। जो हमारे सूत्र बता रहे वो यही है कि इनसे फीडबैक तमाम तरह लिया गया है और हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी अभी पार्टी के शीर्ष नेता बैठक करें, जिसमें अंतिम सहमति बनाने की कोशिश की जाए और प्रधानमंत्री का जो दिशा निर्देश होगा उसी दिशा निर्देश के तहत नए मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। लेकिन यहाँ पे जितने भी राज्य के नेता थे वो राज्य के नेता अब यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन केंद्रीय आलाकमान का मंथन अब जारी है और सभी लोगों ने अपना अपना फीडबैक दे दिया। जाहिर तौर से बात है कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोबारा जहां सत्ता चाहते हैं, दोबारा जहां मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वही रमेश पोखरियाल निशंक जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो हालांकि पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में अभी तक दिखते हुए नजर नहीं आ रहे हैं कि जो दोनों एकदम आके पुष्कर सिंह धामी के खेमे में खड़े होकर कह सके कि नहीं पुष्कर सिंह धामी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा होता हुआ अभी दिख नहीं रहा। और अंदर जब फीडबैक दिया गया होगा तो सभी नेताओं ने अपना अपना फीडबैक दिया है और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी अपना फीडबैक दिया है और सभी नेताओं से फीडबैक लेने के बाद उनको वापस भेज दिया गया है। लेकिन अंदर पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनकी बैठक अभी भी जारी है। गृह मंत्री अमित शाह के घर पे अभी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं और इसके अलावा अगर बात करें तो राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष भी मौजूद हैं। तमाम सारे जो उत्तराखंड के नेता थे वो जरूर यहाँ से निकल गए हैं और यहाँ से निकल के अगर बात करें तो उत्तराखंड सदन गए हैं। हालांकि अभी ये भी कहा जा सकता है कि एक दौर की हो सकता है बैठक और हो, चूंकि ये बैठक इतनी जल्दी समाप्त हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में परिपाटी रहेगी जब भी कोई बैठक होती है तो विस्तृत चर्चा होती है, विस्तृत बातचीत होती है, तो लिहाजा ऐसे में जब ये यहाँ से इतनी जल्दी निकले, यानी कि तकरीबन 1 घंटा ये बैठक चली है, तो हो सकता है कि इनको अभी कहा गया हो कि आप इंतजार करिए, फिर से आपको बुलाया जाएगा, फिर से आपसे बातचीत की जाएगी। तब तक पार्टी के जो तमाम सारे शीर्ष नेता हैं वो आपस में मंथन कर रहे हैं कि राज्य की सत्ता दोबारा किसको सौंपी जाए, क्या पुष्कर सिंह धामी को सौंपी जाए या फिर किसी अन्य नेता को सौंपी जाए, क्योंकि संभावनाएं राजनीति में हमेशा बनी रहती है और जब तक नाम न घोषित हो जाए तब तक हर व्यक्ति अपने अपने नाम के लिए लॉबिंग करता रहता है, अपने अपने लिए तमाम तरीके से नाम को आगे बढ़ाता रहता है। और यही कारण है कि जिस तरीके से उत्तराखंड राज्य में सियासी समीकरण उभरे हैं, अगर पुष्कर सिंह धामी विधानसभा चुनाव जीत जाते तो इसमें कोई शंका नहीं थी कि वो दोबारा से राज्य के मुख्यमंत्री ना होते, फिर पूरी तरीके से श्योर एंड सर्टेन था कि राज्य के दोबारा मुख्यमंत्री वही होते। चूंकि चुनाव वो हार गए हैं तो ऐसे में तमाम सारे नेता अपनी अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं, अपने अपने लिए भी लॉबिंग कर रहे हैं और उत्तराखंड ऐसा राज्य रहा है कि जहां पे सीएम के खिलाफ कई बार लॉबिंग होते हुए दिल्ली में देखी गई है। और यही कारण है कि 2017 से 22 के बीच में भारतीय जनता पार्टी को 3 मुख्यमंत्री बनाने पड़े, तो लिहाजा इस बार ऐसा मुख्यमंत्री बने जो तमाम सारे नेताओं को साध सके, तमाम सारे नेताओं को साथ में लेकर चल सके, संगठन और सरकार के बीच में समन्वय बना सके, तमाम सारे विधायकों की भी सुनवाई करे, चूंकि वहां पे कई सारे विधायकों की भी ये शिकायत रहती है कि उनकी सुनवाई मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं, तो उनकी भी सुनवाई करे और संगठन के बीच में भी समन्वय स्थापित करके रखे, जिससे कि 2024 का जब लोकसभा चुनाव आए तो वहां पे बेहतर परिणाम दिला सके। और यही कारण है कि अब यहां पे दिल्ली में ये चिंताएं बढ़ गई है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से खटीमा से चुनाव आ रहे हैं, कई सारे लोग जो खुल के कह रहे हैं, कई सारे लोगों में अगर बात करें तो 6 से 7 लोग ऐसे हैं जो खुल के कह रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन कई सारे कद्दावर नेता पुष्कर सिंह धामी के नाम लेने से बच रहे हैं। तो कुछ विधायक भी खुल के आके कह रहे हैं कि 4 बार के विधायक है, 5 बार के विधायक है, उनको सीएम बनाया जाए। तो ये तमाम तारी अब जो बातें हैं वो निकलकर आला कमान तक पहुंच चुकी है। अब आला कमान को इसमें अंतिम निर्णय लेना है। अविनाश देखिए, अनुभवी जो तमाम चेहरे हैं, जो अनुभवी हैं, वो भी कतार में खड़े हैं, वो चाहते हैं कि अपना अनुभव वो
उनको उनके अनुभव का फायदा मिले। और दूसरी तरफ युवा चेहरे हैं पुष्कर सिंह धामी, जिनको भी उम्मीद है भले ही वो खटीमा से चुनाव हार गए हों, लेकिन वो फिर से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और वो फिर से चाहते हैं कि उनको कमान मिले। बड़ी खबर दिल्ली से है कि अमित शाह के घर पर एक बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो गई है। कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक से निकल चुके हैं। बैठक में मौजूद नेताओं ने अपना फीडबैक दिया। रमेश पोखरियाल निशंक बैठक से निकले। पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक अभी भी जारी है। जेपी नड्डा, बीएल संतोष की मौजूदगी अभी भी है अमित शाह के आवास पर, लेकिन कार्यवाहक मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी बैठक से निकल चुके हैं। और जो उत्तराखंड के नेता बैठक में मौजूद थे, रमेश पोखरियाल निशंक भी थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर भी जानकारी ये है कि सभी यहां से हो चुके हैं रवाना उत्तराखंड सदन के लिए, लेकिन अभी जो अमित शाह के आवास पर मौजूद हैं उनमें जेपी नड्डा का नाम सामने और बीएल संतोष का नाम सामने आ रहा है। तो असली मंथन अब हो रहा होगा। जो फीडबैक लिया गया है पुष्कर सिंह धामी से, मदन कौशिक से, रमेश पोखरियाल निशंक से, त्रिवेंद्र सिंह रावत से जो फीडबैक आया होगा उसी पर अब मंथन हो रहा होगा। देखिए जो निकल चुके हैं उनका नाम देखिए, उनके चेहरे भी दिखा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ से निकल चुके हैं, कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के। मदन कौशिक प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी निकल चुके हैं। सतपाल महाराज सबसे पहले यहाँ से निकले और रमेश पोखरियाल निशंक सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी इस बैठक का हिस्सा बने थे, लेकिन वो इस बैठक से अब निकल चुके हैं जो बैठक में इस वक्त मौजूद हैं। अच्छा, जेपी नड्डा भी मौजूद, इसके अलावा प्रहलाद जोशी की मौजूदगी भी है। उत्तराखंड चुनाव के प्रभारी वो हैं और बीएल संतोष संगठन महामंत्री, उनकी भी मौजूदगी है इस बैठक में। अब इन सभी से चर्चा, मशवरा, फीडबैक के बाद अब मंथन ये हो रहा होगा कि इस फीडबैक के बाद किस तरीके से आगे बढ़ना है।